नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम बदल रहा जहां में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित सिंह और इस वक्त हम गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर आ गए हैं और गांधी सेतु का जो नया स्ट्रक्चर है वो कैसा है और कैसे आपके सफर को आसान बनाएगा, इसकी हम बात करेंगे और जानेंगे पुराने पुल और नए पुल में क्या अंतर है और कैसे ये नया स्ट्रक्चर आपके सफर को सुहाना बनाएगा। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं इस नया स्ट्रक्चर के बारे में। इस वक्त हम गांधी सेतु पुल पे खड़े हैं और ये वही गांधी सेतु है जिसको लेकर लगातार चर्चाएं और ये बात आम होती थी कि अगर आप गांधी सेतु से होकर जा रहे हैं तो जाम से आपका सामना होगा। लेकिन अब ये बातें सिर्फ बातें बनकर रह जाएंगी क्योंकि ये समस्या अब हमेशा के लिए खत्म हो गई है और 7 जून को इसका उद्घाटन होना है, इसके नए स्ट्रक्चर का। हमारी बाईं तरफ पुराना स्ट्रक्चर है, ये वही पुराना स्ट्रक्चर है जो 1982 में बनकर तैयार हुआ था। 87 करोड़ रुपए उस वक्त खर्च हुए थे और काफी लंबे समय तक ये पुल का निर्माण हुआ था और अब नया सुपर स्ट्रक्चर इसका खड़ा किया गया क्योंकि ये जो पुराना पुल था वो सक्सेस नहीं हुआ और लगभग 2 दशक बाद ही उसमें दिक्कतें आने लगी। इसका लगातार मरम्मती का काम चलता रहा और अंततः 2016 में ये निर्णय हुआ कि इसके पुल के स्ट्रक्चर को बदला जाए और इसके बाद इस पर काम शुरू हुआ और 2017 से ये काम शुरू हुआ। 2020 में इसका जो पश्चिमी लेन है वो बनकर तैयार हुआ, सुपर स्ट्रक्चर इसका बदला गया। हालांकि इसके जो पिलर हैं ये वही पुराने पिलर थे लेकिन ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ और इसका उद्घाटन हुआ पश्चिमी लेन का। और अब पूर्वी लेन जो है वो भी बनकर तैयार हो गया, सुपर स्ट्रक्चर वहां भी खड़ा हो गया है और अब 7 जून को इसका उद्घाटन है। यानी गांधी सेतु का जो दोनों लेन है वो बनकर तैयार है। गाड़ियां फर्राटेदार तरीके से इस लेन पर चलेंगी और लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। और बाईं तरफ आपने देखा कि किस तरीके से पुराना स्ट्रक्चर है और हमारी दाईं तरफ ये पुल का नया स्ट्रक्चर, ये वही सुपर स्ट्रक्चर है जिसे बनाया गया है। पुराने पुल का निर्माण ग्यावन इंडिया ने कराया था और ये जो नया पुल है इसका निर्माण दूसरी कंपनी ने कराया है। इस पर भी 1300 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आया और इसे बनाने में जो बीच का रखरखाव किया गया उसमें भी लगभग 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हो गए। तो इतने रुपए खर्च होने के बाद और इतना वक्त जाया होने के बाद लगभग 24 सालों बाद अब जाम से मुक्ति मिलने जा रही है लोगों को। और अब जो लोग हैं उत्तर बिहार के वो पटना आएंगे, यानी बिहार की राजधानी पटना जब आएंगे मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और अन्य जगहों से, समस्तीपुर से, तो उन्हें ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और जाम से उनका सामना नहीं होगा और बहुत ही आरामदायक तरीके से वो राजधानी पटना कम समय में पहुंच पाएंगे। तो हमने दिखाया आपको पुराना जो स्ट्रक्चर है और नया स्ट्रक्चर की और क्या खासियत है और क्या इसमें बताया गया है, चलिए आपको हम वो भी समझाते हैं। इस वक्त हम गांधी सेतु के पूर्वी लेन पे खड़े हैं और ये नया वाला जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है उसके पूर्वी लेन पे, और इस पूर्वी लेन के बनने का इंतजार काफी लंबे समय से लोगों को था क्योंकि फर्राटेदार तरीके से गाड़ियों को दौड़ाना इस पुल पर आने के बाद लोग लगभग भूल से गए थे क्योंकि पश्चिमी लेन चालू हुआ 2020 में और उसके बाद इसके चालू होने का इंतजार किया जा रहा था और पश्चिमी लेन से ही दोनों अप एंड डाउन की गाड़ियां जा रही थी जिससे लोगों को जाम की समस्या हो रही थी। लेकिन अब स्थिति बदली हुई है। तस्वीरें आप देखिए, ये पश्चिमी लेन की है, कैसे गाड़ियां फर्राटेदार तरीके से जा रही हैं और लोगों को जाम की समस्या से रूबरू नहीं होना पड़ रहा है और काफी अच्छे तरीके से गाड़ियों का आवागमन हो रहा है। और इसी का इंतजार लोगों को था कि उत्तर बिहार के लोग जो राजधानी पटना आना चाह रहे हैं और जो पटना से उत्तर बिहार की ओर जाना चाह रहे हैं उनको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसका लोग इंतजार कर रहे थे। अब वो घड़ी नजदीक आ गई है और अब जब ये सुपर स्ट्रक्चर बनकर खड़ा हो गया है, लगभग 42 महीने का वक्त लगा है इस पूरे सुपर स्ट्रक्चर को खड़ा करने में। पश्चिमी लेन और पूर्वी लेन इस दोनों को जोड़ दें तो 42 महीने का वक्त लगा है और बहुत तेजी से पूर्वी लेन का जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा किया गया ताकि लोगों को परेशानी ना हो और जल्द से जल्द उन्हें ये जो महात्मा गांधी सेतु का नया स्वरूप है वो उनके सामने आए। और कभी अपने समय में जब इसका निर्माण हुआ था
उस वक्त एशिया का सबसे लंबा ये अपने आप में पुल माना जाता था, लेकिन अब जो है ये नया स्ट्रक्चर जो है वो एक अलग स्वरूप में दिख रहा है और लोगों को इस स्वरूप का बहुत बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि एक तरीके से कहा जाए कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला ये प्रमुख पुल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जेपी सेतु भी हो गया है, उधर से भी लोग आते जाते हैं, लेकिन व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में इसके चालू होने से, इसके शुरू होने से व्यावसायिक गतिविधियां भी और ज्यादा तेज होंगी। और सबसे खास बात यह है कि कई सारे लोग जो हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर से पटना ड्यूटी करने आते थे, अपने जॉब पे आते थे, उनके लिए बहुत ज्यादा ये सहूलियत होगी, क्योंकि अब उन्हें जाम से रूबरू नहीं होना पड़ेगा और इससे उन्हें परेशानियों से वो बचेंगे और बहुत आसानी से वो अपने ऑफिस या फिर गंतव्य तक पहुंचेंगे। कई बार हमने ऐसा देखा है कि पुल जाम होने की वजह से कईयों के फ्लाइट छूट गए हैं, कईयों का ट्रेन मिस हो गया है, लेकिन अब वो स्थिति शायद नहीं होगी। और इसी पल का इंतजार लोगों को काफी लंबे समय से था। और हमारे बाईं हाथ की ओर देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये फुटपाथ है। पहले इसकी इस तरीके के फुटपाथ का निर्माण पुराने वाले पुल में नहीं था और इस तरीके का घेरा भी नहीं था। इससे लोग जाम के समय क्या करते थे कि अपने बाइक को उस फुटपाथ पे चढ़ा के और बाइक दौड़ाते थे। पैदल आने जाने वाले को काफ़ी दिक्कतें होती थी, लेकिन अब ऐसी समस्या नहीं होगी। और देखिए, हम तस्वीरें दाहिनी तरफ दिखाएंगे, ये यही व्यवस्था पहले थी। अगर गाड़ी खराब हो जाए बीच में तो किरान से उसको खींचकर दूसरी तरफ ले जाया जाता था और ट्रैफिक को सामान्य करने में 3 से 4 घंटे का वक्त लग जाता था। जो आप देख रहे हैं दाहिनी तरफ एक गाड़ी को कैसे क्रेन खींचकर ले जा रहा है। लेकिन अब जब पूर्वी लेन चालू हो जाएगा तो ये सारी समस्याएं नहीं होंगी, क्योंकि दोनों लेन पर, एक लेन से आना होगा, एक लेन से जाना होगा। तो ये जो परेशानी है अब लोगों को नहीं होगी और बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत आसान तरीके से लोग इस पुल पर सफर कर पाएंगे। और भी इसकी क्या खासियत है, और पूर्वी लेन शुरू होने वाला है और गांधी सेतु अपने नए स्वरूप में स्वागत के लिए तैयार है और अब अपने सफर पर आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, इसकी खासियत के बारे में और भी हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो और भी बातें गांधी सेतु के नए स्ट्रक्चर को लेकर। इस वक्त हम गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर आ गए हैं। लगभग 24 सालों बाद अब जाम से मुक्ति मिलने जा रही है लोगों को। एक लेन चलने पे हम लोग को हार्ट बीट बढ़ जाता है कि पुल जाएंगे, गंगा ब्रिज कैसा मिलेगा। इसके शुरू होने से व्यावसायिक गतिविधियां भी और ज्यादा तेज होंगी। बहुत खुशी मिल रही है कि गांधी सेतु के दोनों लेन चालू होगी और लोगों की समस्या से निजात मिलेगी। और गांधी सेतु अपने नए स्वरूप में स्वागत के लिए तैयार है। और इस वक्त गंगा ब्रिज के हाजीपुर साइड से इस वक्त खड़े हैं और यहाँ पर जो बसें अब है उसका सफर लोगों का आसान हो गया है। हम एक बस के भीतर जाएंगे और जो पैसेंजर है उससे जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी सुविधा होती है। और इस वक्त गांधी सेतु पुल से पहले हम खड़े हैं यहाँ पर और ये बस का सफर जो है वो अब आसान होने वाला है। 7 जून से इसका उद्घाटन होना है पूर्वी लेन का और कुछ लोग हैं यात्री, हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे सफर कितना आसान होगा। आप कहाँ से आ रहे हैं? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से पटना जाने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, अब ये मुश्किल दूर होने वाली है। हाँ बिल्कुल, जब ये लेन चालू हो जाएगा तो काफी मुश्किलें दूर हो जाएगी। सफर कितना आसान होगा? बहुत ही आसान हो जाएगा। पहले कितना वक्त लग जाता था? पहले तो 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि जाम रहता था पुल केवल पुल पे। अब ये आसान हो गया है। कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं दिल्ली से। दिल्ली से कहाँ? मुजफ्फरपुर उतरे? मुजफ्फरपुर। और अभी कहाँ? पटना जा रहे हैं? पटना जा रहे हैं। तो गांधी सेतु से आप भी रूबरू रहे होंगे कि कितनी सफर मुश्किल होती थी, अब कैसा लग रहा है? अभी ये 4 लेन खुल गया। अभी खुल गया, अब उद्घाटन होने वाला है, अब दोनों लेन खुल जाएगा तो सफर कितना आसान होगा? वो तो अब जाने के बाद ही पता लगेगा। चलिए, तो अब यात्री काफी खुश हैं और कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं? मुजफ्फरपुर से आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर से आ रहे हैं। तो खासतौर पर मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार के लोगों को राजधानी पटना आने में काफी समस्या होती थी,
अब ये समस्या दूर हो रही है। 24 सालों बाद दोनों लेन चालू हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया है। हमारा दोनों लेन चालू हो जाए तो हमारा टाइम बच जाएगा। हम लोग पहले ट्रैफिक में बहुत फंसते थे, बहुत प्रॉब्लम होते थे, खड़े खड़े घंटों खड़े हो जाते थे। अब बंद खुल जाएगा तो हमें टाइम भी बचेगा और हमें अच्छा लगेगा। तो टाइम भी बचेगा और हमें अच्छा लगेगा, ये इनका कहना है। और ये पुल तो है, यहाँ पर इस वक्त चालक है हमारे, इनसे भी जानेंगे। आप कितने दिनों से गाड़ी चला रहे हैं? मेरा मैंने 20 साल से मैं ड्राइवर 20 साल से चला रहे हैं। गांधी सेतु का कैसा एक्सपीरियंस है? पहले जाम होता था। पहले सर मैंने न खाना न सोना सब हराम है। रात भी 4 घंटा पुल पर रह के गए हैं। और दोनों लाइन हो जाने से कुछ सुविधा राहत अब हमको ये दोनों लेन चालू हो रहा है 24 साल बाद, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगेगा। इससे तो बढ़ के कोई चीज माने बिहार के अंदर बुझेबे न करेगा। गडकरी जी उद्घाटन करने आ रहे हैं, नीतीश जी भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? उनको तो मैं ऐसा लगता है से उद्घाटन के दिन मैं वहाँ रहता तो उनको लिए जितना श्रद्धा मेरे दिल में है उतना जताते। तो ये अब समस्या बहुत दूर हो रही है, अब धन्यवाद देंगे आप। तो जो चालक हैं ये भी ये कह रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत खूबसूरत ये व्यवस्था होने जा रही है और इनकी जो समस्या है अब वो दूर हो रही है। बस अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई है। दोनों पूर्वी लेन और पश्चिमी लेन दोनों एक साथ चालू हो रहा है, जिससे जाम की समस्या 24 सालों बाद ये दोनों लेन चालू हो रहा है। और ये दोनों लेन चालू होने से इनकी समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी और इनका सफर जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि पुल के दोनों लेन चालू होने से सफर कितना आसान होगा। कैसा लग रहा है? दोनों लेन अब चालू होने वाला है। दोनों लेन चालू होने हम तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कब ये चालू हो, क्योंकि एक लेन चलने पे हम लोग को हार्ट बीट बढ़ जाता है कि पुल जाएंगे गंगा ब्रिज कैसा मिलेगा। इसीलिए एकदम लग रहा है कि कब वो 7 तारीख को होने वाला है, कब वो 7 तारीख आ जाए उसी का इंतजार है। आशंकाओं से घिर जाते हैं पहले ही हाजीपुर पहुंचने से पहले। आने जाने में दोनों में एकदम परेशानी पहली हेडेक होता है कि जाएंगे कैसा मिलेगा। अगर मिल गया तो लगा कि आज का दिन बहुत बढ़िया था। अब ये बढ़िया दिन आने वाला है। तो ये इनका मानना है। कुछ एक बाइक वाले हैं, हम उनसे भी जानेंगे और कैसा सफर उनका आसान हो रहा है हम इनसे जानेंगे। थोड़ा आप ये दोनों लेन चालू होने वाला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। पहले जाम की समस्या, 24 साल के बाद दोनों लेन चालू हो रहा है, कितना झेलें जाम को, अब कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा झेला है, लेकिन नीतीश कुमार जी अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। आप बाइक से सफर करते हैं, युवा हैं, आप जरा बताइए कि अब जो ये व्यवस्था हो रही है कितना आसान हो जाएगा सफर? बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तो हमेशा आना जाना होता है, जॉब करते हैं तो काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। पर शायद ये ओपन हो जाएगा पुल तो आने जाने में काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी, हम लोग को समय से अपना काम कर सकेंगे। चलिए, समय से अपना काम कर सकेंगे और लोगों की परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। और ये जाम की समस्या जो है इसके बारे में कुछ एक जो व्यावसायिक वाहन है, माल ढोने वाले जो लोग हैं उनसे भी जानेंगे। माल ढोने में बड़ी दिक्कत होती थी, कैसा लग रहा है? दिक्कत है, अब ये उद्घाटन हो रहा है, पूर्वी लेन भी बन गया है, अब सफर आसान हो जाएगा, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा होगा। और कैसा लग रहा है अब दोनों लेन चालू होगा तो? ठीक रहेगा। तो इनका भी कहना है कि दोनों लेन चालू होने से और भी अच्छा लगेगा और जो व्यवस्थाएं हैं वो जो इस वक्त की जा रही है उससे ये काफी खुश हैं। कुछ एक लोग और हैं, हम इनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे और जानेंगे कि ये पूर्वी लेन बनकर तैयार है, चालू होने वाला है, सफर अब आसान होगा, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अभी तो जाम में 1-1 घंटा लग जाता है हम लोगों को। पटना वासियों के लिए तो बहुत अच्छा है, फायदा। उत्तर बिहार को राजधानी पटना से जोड़ने का एक बहुत बेहतरीन जरिया है ये। अब 24 सालों बाद दोनों लेन चालू होगा। हाँ, 24 साल बाद चालू होगा और स्मूथ हो जाएगा बहुत ट्रैफिक। जो मुजफ्फरपुर जाने में हम लोग को 2 घंटा 3 घंटा लगता था, अब वो 1-1.5 घंटे में काम हो जाएगा। चलिए, अब जो कुछ व्यावसायिक वाहन हैं, बड़े वाहन, हम इनकी भी समस्या को जानेंगे और इनसे भी बातचीत करेंगे। और एक ट्रक चालक है, हम इनसे बातचीत करेंगे। जरा आप इसको खोलिए, आपसे कुछ बात करनी है। ये गांधी सेतु पर जाम में कितनी समस्या होती थी? जाम में समस्या तो हो ही रहा है सर। अब
ये पूर्वी लेन बन गया है, अब उद्घाटन हो रहा है, अब ये समस्या खत्म हो जाएगी दोनों लेन चालू होने पर, कैसा लगेगा? बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। दोनों लाइन चालू हो जाएगा तो जाम के समस्या से तो दूर रहेंगे। पहले ट्रक लेके आते थे आप तो कितनी समस्या होती थी, क्या दिक्कतें होती थी? हम तो सर लगता है साल 2 साल बाद इधर आ रहे हैं। जब कभी भी आते थे जाम में कभी फंसे यहाँ? हाँ 2 घंटा तो 3 घंटा आम बात है यहाँ सिंगल लाइन। अब ये समस्या नहीं होगा, अब कैसा होगा? बहुत बढ़िया रहेगा। तो ट्रक चालक जो है इनका ये कहना है कि अब ये समस्या नहीं होगी और 2-3 घंटा अमूमन जाम में ये फंसते थे, लेकिन अब ये दिक्कतें दूर होंगी और इससे इन्हें काफ़ी सहूलियत होगी। इन्हीं को नहीं, जितने भी वाहन हैं 1 लाख जो गाड़ियां हैं वो प्रतिदिन इस पुल से गुजरती हैं और 1 लाख गाड़ियां के गुजरने से जो अब ट्रैफिक है वो दोनों लेन चालू होने से काफ़ी स्मूथ हो जाएगा और लोगों की परेशानी अब यहाँ कम हो जाएगी। पुल पर जाम से कितनी परेशानी होती है ये सभी लोग जानते हैं और हम लोग भी कई बार उससे 2-4 होते हैं। हमारे गाड़ी के चालक अनिल हैं जो हमारी टीम को अक्सर सूट पर ले जाते हैं और न्यूज़ कवर करते हैं। अब इनसे भी हम जानेंगे कि इनको कितनी परेशानी होती थी और अब पुल बन जाने के बाद कितनी सुविधा होगी। अनिल, आपको कितनी परेशानी होती थी जब ये जाम लगा रहता था? रियली बहुत परेशानी होती थी और हम लोग जब शूट उट पे कहीं जाते थे, यदि हाजीपुर जाना होना होता था, मुजफ्फरपुर जाना होना होता था तो 4-5 घंटा पहले निकलते थे, ये गांधी सेतु के वजह से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम होती थी और इसके कारण कितना बार मुजफ्फरपुर का न्यूज भी छूट गया है हम लोगों का। और अब ये पुल बन गया है और अब इसका उद्घाटन होना है, अब कितना आसान हो जाएगा ये? अब हमको लगता है अब समय से भी निकलेंगे तो समय से पहुँचेंगे, ये अच्छी बात है और जो हमारे सरकार जो कर रहे हैं बहुत वेरी नाइस, अच्छी बात है। चलिए, तो अनिल भी कह रहे हैं कि वेरी नाइस जो हो रहा है बहुत अच्छा है और अब न्यूज़ भी करने समय से जाएंगे और समय से वापस भी आएंगे। इस वक्त 1 नंबर पाया के पास हम गांधी सेतु पर हैं और ये नया जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है वो आप देख रहे हैं, पूर्वी लेन है ये और मेरे पीछे आप देखिए पूरा ये पुल खाली है और खाली इसलिए है कि ये बनकर तैयार है आपके सफर को आसान बनाने के लिए। अब इसका जल्द ही उद्घाटन होने वाला है और उद्घाटन होने के बाद आपका जो समय है वो बचेगा और आप अच्छे तरीके से इस पुल पर सफर कर पाएंगे। और हमारे बाईं ओर इसका पश्चिमी लेन है जिसका उद्घाटन 2020 में हो चुका है और 2020 से उस पर गाड़ियां दौड़ रही है दोनों लेन में और इस पुल पर प्रतिदिन लगभग 1 लाख गाड़ियां गुजरती हैं और इस 1 लाख गाड़ियों को गुजरने में कोई परेशानी ना हो और दिक्कत ना हो, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है। और ये आप देखिए कैसे फर्राटेदार तरीके से गाड़ियां दौड़ती है और ये पश्चिमी लेन पर फिलहाल आना जाना दोनों चीज हो रहा है और यही वजह है कि लोगों की जो परेशानी थोड़ी बढ़ जाती थी जाम लगने के कारण। अगर कोई गाड़ी खराब हो जाए तो या फिर लोग पश्चिमी लेन से ही आते भी थे और पश्चिमी लेन से जाते भी थे। और ये गाड़ियां देखिए कैसे अभी चल रही है यहाँ, ये पश्चिमी लेन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब जो समस्या पहले होती थी पश्चिमी लेन पर दोनों आवागमन होने से आना और जाना दोनों को लेकर, वो अब नहीं होगा क्योंकि अब पूर्वी लेन बन गया है और जो समस्याएं होती थी वो समस्याएं अब लोगों को नहीं होंगी क्योंकि पश्चिमी लेन से लोग पटना से उत्तर बिहार की ओर जाएंगे और पूर्वी लेन से उत्तर बिहार से लोग राजधानी पटना की ओर आएंगे और ये आवागमन जो है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो अब ये इंतजार खत्म हो गया है और लगभग 2 दशक से भी ज्यादा का वक्त लगा है लोगों को इस सौगात के लिए और लोग काफी खुश हैं। और हमने बात भी की, जैसे जो यात्री थे जो अलग अलग गाड़ियों से जा रहे थे वो काफी खुश हैं और खासतौर पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं वो तो और भी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि कईयों को ऑफिस और तमाम जो काम है वो होता था और इसके लिए उन्हें जाम में फंसने से उनकी परेशानी बढ़ जाती थी। अब वो चीज़ें नहीं होंगी और गांधी सेतु का नया वाला जो सुपर स्ट्रक्चर है वो आपके इस्तकबाल के लिए तैयार है और अब आप उस पर बेहतरीन तरीके से सफ़र कर पाएंगे। इस वक्त हम गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर आ गए हैं। लगभग 24 सालों बाद अब जाम से मुक्ति मिलने जा रही है लोगों को। 1 लेन चलने पे हम लोग को हार्ट बीट बढ़ जाता है कि पुल जाएंगे गंगा ब्रिज कैसा मिलेगा। इसके शुरू होने से व्यावसायिक गतिविधियां भी और ज्यादा तेज होंगी।
बहुत खुशी मिल रही है कि गांधी सेतु के दोनों लेन चालू होगी और लोगों की समस्या से निजात मिलेगी। और गांधी सेतु अपने नए स्वरूप में स्वागत के लिए तैयार है। और इस वक्त यहाँ पर जाम की स्थिति है, इसलिए खुद जो थाना प्रभारी हैं गंगा ब्रिज के, वो जा रहे हैं इस जाम की समस्या को ठीक कराने के लिए और हम इनके साथ साथ चल रहे हैं। हम जानेंगे कि ये कैसे, कितनी चुनौती भरा काम इनका है कि जो गंगा ब्रिज पुल पे जाम लगता है उसको ये कैसे क्लियर करवाते हैं, ये हम जान रहे हैं, इनके साथ चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं ये कैसे यहाँ पर ये काम करते हैं। थाना प्रभारी खुद पहुंचे यहाँ कि कैसे समस्या जो जाम की होती है उसको दूर कराने के लिए यहाँ खुद पहुंचे हैं और हम भी ये देख रहे हैं कि कैसे ये जो चुनौतियां हैं उसको ये लोग संभालते हैं और इससे जाम से लोगों को निजात दिलाते हैं। इस वक्त हम गांधी सेतु के पास खड़े हैं और हाजीपुर तरफ से इस वक्त पाया नंबर 1 से थोड़ा पहले हैं और जो जाम की स्थिति बनती है उससे कैसे छुड़ाया जाता है, कैसे इसे निजात पाया जाता है, इसके लिए पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त यहाँ अभी थोड़ी देर पहले यहाँ जाम लगा था और गांधी सेतु का जाम जो है वो छुड़ाने के लिए गंगा ब्रिज थाना की जिम्मेदारी है और यातायात को सुचारू कराने के लिए ये लोग यहाँ खुद तैनात रहते हैं। हमारे साथ थाना प्रभारी भी यहाँ पर, इनसे जानेंगे जाम की समस्या जो है इसके लिए कितना दो चार होना पड़ता है आप लोग? अक्सर सिंगल लाइन में, सिंगल फाइल में ही यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है। गांधी सेतु पर काफ़ी गाड़ी का दबाव बना रहता है और अक्सर गाड़ी का ब्रेक डाउन हो या किसी टेक्निकल कारण के गाड़ी जाम हो जाती है और जब एक बार जाम हो जाती है तो अक्सर जाम की समस्या उत्पन्न होती है। देर रात तक हमको गाड़ी खिंचवाना पड़ता है, या तो टोचन करके या अपना किरान के माध्यम से गाड़ी को बाहर निकालते हैं और उसके बाद गाड़ी को क्लियर करवाते हैं। कई बार देखा गया है कि जाम की समस्या जो ओवरटेक की वजह से होती है, तो इसके लिए जब बीच पुल पे ओवरटेक कोई कर ले तो कितना चुनौतीपूर्ण होता है रात के समय में उसको ठीक करना। अक्सर शाम की ये समस्या ओवरटेक की होती है, जब गाड़ी खराब हो जाती है तो बाइक वगैरह से या छोटे वाहन ओवरटेक करते हैं तो हम लोग बाइक से गांधी सेतु के अंदर इन करते हैं और अपने अन्य पुलिसकर्मी के सहयोग से वो टोटल हम ओवरटेक को क्लियर करवा लेते हैं। कई बार ये देखा गया कि रात के समय में जब जाम रहता है तो कई ट्रक ड्राइवर जो है वो स्टीयरिंग पे ही सो जाते हैं और फिर ऐसा देखने को मिला है कि आप लोग भेज के उनको जगाते हैं, फिर ये जाम खुलता है, ऐसा भी होता है? बिल्कुल सही बात है। जब रात में ट्रक के ड्राइवर अक्सर सो जाते हैं, जब गाड़ी रुकती है तो उसको सबको हमको उठाना पड़ता है, तब गांधी सेतु क्लियर हो पाती है। इतना बड़ा चुनौती भरा काम है आपका। चैलेंज है, ये पुलिस के जॉब है, ये तो करना है और ये शीघ्र ही इसका निदान होने जा रहा है। ये गांधी सेतु का दोनों लेन चालू हो चुकी, लगभग पूरा क्लियर हो गई है। आगे शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पथ निर्माण विभाग के द्वारा इसका उद्घाटन होने जा रही है। तो अब कैसा लग रहा है, अब ये समस्या थोड़ी कम होगी? बहुत खुशी मिल रही है कि गांधी सेतु के दोनों लेन चालू होगी और लोगों की समस्या से निजात मिलेगी। लोगों को जो परेशानी होने पड़ता है, खास के एम्बुलेंस गाड़ी रुक जाती है तो हम लोग के लिए चुनौती बहुत ज़्यादा बन जाता है। चलिए, तो इन लोगों के लिए भी चुनौती बहुत ज़्यादा हो जाती है और जो ये चुनौती भरा काम है इसको बखूबी ये लोग अंजाम देते हैं और इनकी परेशानी जो है वो भी अब कम होगी। आम लोगों की परेशानी तो कम होगी ही और जो जाम की समस्या को ख़त्म कराने में इन लोगों को जो दिक्कतें आती थी वो भी अब कम होगी। हालांकि पुलिस की नौकरी में जो चुनौती है वो तो हमेशा रहेगा, लेकिन ये जाम की समस्या दोनों लेन के चालू हो जाने से अब खत्म होगी। ये भी अब राहत की सांस लेंगे। अपने खास कार्यक्रम बदल रहा, जहां में हमने आपको दिखाया गांधी सेतु का नया स्वरूप, जो सुपर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और खासतौर पर जो पूर्वी लेन बनकर तैयार हुआ है वो किस तरीके का बना है और क्या इसकी खासियत है वो हमने आपको बताया और इसका उद्घाटन होने वाला है और उद्घाटन होने के बाद लोगों का सफर कैसे आसान हो जाएगा। फर्राटेदार तरीके से गाड़ियां इस दोनों लेन पर दौड़ेंगी और लगभग 2 दशक के इंतजार के बाद ये दोनों लेन चालू हुआ है और अब लोगों को जाम से राहत मिलेगी और सफर आसान होगा। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।